उनको पता है राहुल गांधी जी ही फेंकते हैं, फेंकने में खटाखट 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 फेंक दिया, उसके बाद फटाफट फटाफट लपेट लिया। हाँ जी, तो ये है राहुल गांधी जी। आपके 2004 से 2014 तक सांसद थे, उसके नाक के नीचे सरकार चल रही थी, देश के प्रधानमंत्री को नॉनसेंस कह दिया, पूरी सरकार चला रहे थे। बताओ कितना रोजगार दिया? आपके बच्चे को मिला रोजगार? या आपके गांव में किसको कांग्रेस के टाइम पे रोजगार मिला, ये बता दीजिए। रोजगार की बात करते हैं, महंगाई की आप बात करते हैं। 2014 के बाद से आपको रोजगार मिला, आप क्या कर रहे हैं? सर मेरे पीछे बैग है, मैं काम करके आ रहा हूँ। करके आ रहे हैं। पर सुनिए, महंगाई की बात कर रहे हैं, 20,000 का फोन लेके घूम रहे हैं जेब में, और पूछिए 14 से पहले मैं चैलेंज करता हूँ कीपैड वाला फोन होगा, अगर ना हो तो मैं चैलेंज करता हूँ, पूछिए। पूछ ले भी ऑफर आपने ही दिए थे 14 के बाद कि सुनिए ना, कब लिया? 6 महीने कब लिया आपने? ये तो आपने फ्री कर दिए, जियो का सिम डलवा करके तो में ले लिए होंगे फोन। बना दिए हमने, किस्तों में ले लिए। ये 8,000 का फोन है। अच्छा सुनिए, आपने कह रहे हैं कि बैग लटकाए हुए हैं, हम काम करके आ रहे हैं। कितने पढ़े लिखे हैं पहले इनसे पूछिए। आप बेरोजगार हैं, कह रहे थे कि हम बेरोजगार हैं, मजदूर हैं। अच्छा, बेरोजगार से आप मजदूर बन गए। गजब के पलटीबाज है भैया। यह तो रोजगार नहीं है, यह तो बेरोजगार है, यह तो मजदूर है, यह तो मजदूरी करके आ रहे हैं। लेकिन सरकार को कोसना, सिर्फ और सिर्फ सरकार को कोसना, ये नीति और इनकी रीति है। भैया कब तक प्रमोट करोगे राहुल गांधी को? चंद्रयान पहुंच गया, सुन लीजिए, गगनयान पहुंच गया, लेकिन ये राहुल यान कभी लॉन्च ही नहीं होता। अच्छा, जब राहुल गांधी आएंगे तो खटाखट गरीबी दूर हो जाएगी। महिलाओं के अकाउंट में 1 लाख रुपए आएगा तो आपको क्या दिक्कत है? 30 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, आपको क्या दिक्कत है? भैया पब्लिक के पास बोलते हैं खटाखट खटाखट खटाखट, और आप लोगों को बुला के ले जाते हैं, कहते हैं फटाफट वापस ले लेते हैं, पलटी मार जाते हैं और कहते हैं जुमला रे भैया, गजबे जुमला है। और आप कहते हैं कि ये बैग टांगे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि हम मजदूरी करके आ रहे हैं। ये पढ़े लिखे कितने हैं, इनसे जरा पूछिए ना, क्यों भटक रहे हैं, क्यों मजदूरी कर रहे हैं? ये तो जॉब करते भाई साहब, एसी में जाकर के बैठते, एसी में और आप भटक रहे हैं। अब इनको हम अपने दफ्तर में ले जाएं क्या? ये काहे कंफ्यूज आ गए हो आप काहे कंफ्यूज आ गए हो? इतना परेशान काहे हो रहे हो? पढ़ लिख कर अपने बच्चे के भविष्य को सुधारिए। राहुल गांधी आपके बच्चे के भविष्य की बात नहीं करेगा। मुलायम सिंह यादव अपने बच्चे के भविष्य की चिंता कर रहा था, ममता दीदी अपने बच्चे के भविष्य की चिंता करती है, सोनिया गांधी राहुल गांधी की चिंता करती है, आपके बच्चे की चिंता नरेंद्र मोदी करेगा। तो उसकी चिंता आप कीजिए, सरकार को कोसना बंद कीजिए। कर रहे भैया हम, मोदी जी ने, अरे भैया हम अभी तक बोल रहे हैं 15 लाख इनको दे दिया क्या? मोदी जी ने 15 लाख तो दिए नहीं, अपनी अपनी बातें करे आते हैं। मोदी ने 15 लाख रुपए नहीं दिए। 15 लाख तो जुमले छोड़ के भाग गए। अगर वो 1 लाख दे रहा है तो समझ में तो आ रही है ना, 1 लाख की बात समझ में आ रही है, 15 लाख वाली तो बात हमारे समझ में नहीं आ रही। कर्जा है 15 लाख मोदी जी पे, वो देगा तब ना। जब तक मोदी जी कर्जा ना वापस करे तब तक जाने मत देना, कर्जदार को जाने मत देना, कर्जदार से कर्जा लेके आना। अरे भैया कर्जदार को भगा दोगे क्या? देंगे, और जैसे अरविंद केजरीवाल बंदे इस तरह बंद भी कराएंगे। हाँ बिल्कुल कराएंगे, जैसे अरविंद केजरीवाल ने बंद कराया ना, फिर उनको बंद करेंगे। मैं कहा मैं भाई, मैं तो रुक गया इनकी बात सुन के, मुझे इनकी बात पसंद नहीं आई, मैंने बोल दिया। क्योंकि जिस तरह बेरोजगारी वाला काम करने जा रही है, बेरोजगारी वाला काम करने जा रहे अभी ये जबरदस्ती मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल को ठासे हुए है जेल में, जबरदस्ती। इतना दिन तक में अभी तक कोई सबूत नहीं निकाल पाया है, उसके बेरोजगारी का सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं, बेरोजगारी का सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं अभी वो लेके आ रहे हैं। 70 साल में जो नहीं हुआ मोदी ने 10 साल में कर दिया, सब लूट लिया, सब लूट लिया। क्या रहा है? आज तेल कितना भाव है? 40 था, कितना कर दिया? 60। कितना भाव? 40 था जी। तेल सब बेच दिया। हाँ, रेल बेच दी, तेल बेच दी, भेल बेच दी, सेल बेच दी, सुन लीजिए गेल बेच दी, लेकिन ससुरा बेच रहा किसको ये नहीं बताएंगे, खरीदने वाला कौन ये नहीं बताएंगे। सुन लो, अगर दिल्ली में पूरे देश में आप अगर अपना जमीन बेचते हैं, कुछ बेचते हैं, तो एक सेल एग्रीमेंट होता है। अगर आप भाड़ा पे लगाते हैं तो रेंट एग्रीमेंट होता है, अगर आप लीज देते हैं तो लीज एग्रीमेंट होता है। बता तो रहे डानी, तुम तो ले भाई, तेरे को बता सी कौन एग्रीमेंट करता? कौन सा एग्रीमेंट बता दो। अरे बता, नहीं बताएंगे एग्रीमेंट के बारे में, पढ़ के तो ले यार, उसके बाद मैं सुन तो लो मेरे भाई, तू पैदा नहीं हुआ, तुमने देखा नहीं? 40 रुपए तेल आप ले रहे थे। अरे सुन, हाँ 40 रुपए तेल, तुम सुन तो लो,
पेट्रोल क्या भाव था, कहाँ से कहाँ पहुँच गया, 70 साल में नहीं हुआ वो इसने 10 साल में कर दिया। क्या बातें करते हो तुम लोग? पेट्रोल क्या भाव था? क्या भाव था तुम क्या भाव था? 35 रुपए लीटर। 60 रुपए था 2004 में। निकालो, करो गूगल, करो गूगल। 60 पैसे यही है पप्पू यूनिवर्सिटी, पप्पू यूनिवर्सिटी। महंगाई कहाँ है? कुछ नहीं बोलेंगे महंगाई का। आज वो माँ नहीं बोलेगा, महंगाई का माँ नहीं बोलेगा। पहले कहता था, उसे पुराने भाषण सुनो ना, वो खुद बोलता था महंगाई का माँ नहीं। आज क्या कर रहा, सारी चीज लौट दी। आज देश पर कर्जा कितना, इन्हें पत पूछो कितना कर्जा। वो हुई महंगाई की मार इस बार कांग्रेस सरकार। एक बात बताइए, एक महंगाई पे राहुल गांधी जी ने कभी आंदोलन किया हो? एक महंगाई पे प्रियंका गांधी कभी सिलेंडर उठा के रोड पर दौड़ी हो? नहीं दौड़ी, क्योंकि पता है जनता को महंगाई लगती नहीं है। मैं वो भाषा बोल नहीं पाऊंगा। लोरिया ना बच्चम, ये देखो ये भाषा जिस बंदे को आता नहीं बोलना, बिना उसके बोल नहीं सकता वो, और उसको बिना उसके दे दो बोल नहीं सकता। और ये कह रहे वो यार पढ़ा लिखा आदमी हो, कोई पढ़ा लिखा आदमी हो, चिढ़ते क्यों हो? चोगला है तू, फिर उगला बोल। हाँ जी, गाड़ी क्यों बोल रहे हैं? गाड़ी क्यों बोल रहे हैं? शुक्र मनाओ, 70 साल की जो कमाई है ना, वही चीज लुटा रहे हैं, वही सब चीज लूट रहे हैं। 70 साल का कमाया हुआ लूट रहे हैं। 70 साल में जो कमाया था ना कांग्रेस ने, सबका बहुत ज्यादा है। क्या चोर हैं साले से? कांग्रेसी चोर हैं, कांग्रेसी सारे चोर हैं साले। बीजेपी वाले चोर हैं, कह रहे बीजेपी वाले चोर हैं। कोई नहीं है, मोदी बॉन्ड में, इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो मर्जी कर ले। वो देखो अभी कितना कहाँ गए तो कहेंगे दूसरा चीज बताएंगे। चांद देख लो, चांद देख लो। मोदी आएगा। मोदी क्या करने आएगा? वो इनको अनाथ करके जाएगा, इन जैसे लोगों का। आज पैसा नहीं है, खाने को कुछ है नहीं, खाने को है नहीं, कमाने को है नहीं। इनके जो बाप दादा ने बनाया था ना, वो बेच रहा, वो खुद बनाता ना। राहुल गांधी आएगा। बहुत बड़ी बात कह दी है, कांग्रेस ने जो बनाया बीजेपी वो बेच रही है। अच्छा सुनो, जवाब एक मिनट सुनो तो, इनके ऊपर एनडीए गठबंधन में प्रधानमंत्री कौन है? राहुल गांधी हैं। ऐसे कैसे हो जाएगा? मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा? जिसकी सीटें ज्यादा आएगी इंडिया गठबंधन में, वही प्रधानमंत्री। अखिलेश यादव फिक्स कर दी। हाँ? अखिलेश यादव फिक्स कर दी। कैसे? अखिलेश यादव को एक भी सीट है? अरे उत्तर के 80 सीटें अखिलेश यादव। एक भी सीट है? ईवीएम है ना, ईवीएम है, ये वो है बस। ई में हटा दो, है मर्द तो करो, चलो इलेक्ट्रिक बोर्ड। फैक्ट पे बात करेंगे ना, मैं आपके साथ रहूं। अगर आप फैक्ट पे बात नहीं करेंगे, आप कह रहे ईवीएम, चलिए ठीक, एक सेकंड मेरा सवाल सुनिए। छोटे छोटी चीज दे दो, उन्हें पता अगर ज्यादा हुआ तो अगर छोटे छोटे दे दिया, हिमाचल दे दिया, कितनी 50 सीट 60 सीट। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं एक मिनट सवाल पूछने दो। सवाल ये है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, कांग्रेस को मैनिफेस्टो में डालना चाहिए था, अगर देश की जनता हमें लेके आएगी तो हम ईवीएम हटाएंगे, बैलेट पेपर से चुनाव आएंगे। मैं रोबिन श्रीवास्तव पत्रकार होने के बाद वोट देता जाके कांग्रेस को। शायद आपको नहीं मालूम, राहुल गांधी ने पहले कह चुके हैं। मैनिफेस्टो में क्यों नहीं दिया? मैनिफेस्टो में ना दिया, मगर ये होगा, ये बिल्कुल उठाया जाएगा, वो बिल्कुल उठाया जाएगा। अच्छा, कह रहे हैं अगर कांग्रेस आ गई ये बिल्कुल हटेगा ईवीएम। छापने में अच्छा होगा, वो बैलेट पेपर आएगा ना तो बूथ छापने में अच्छा होगा। और कल भी तेजस्वी यादव के स्टेज से रामविलास पासवान के बेटा चिराग पासवान को माँ का गाली मिला है। कल भी बिहार में चिराग पासवान के माँ को गाली मिला है, उसका भी परिणाम बहुत अच्छा होगा। लालू यादव अगर कह रहे हैं ना, उनकी बेटी कह रही है अगर हम सत्ता में आ गए, इंडिया गठबंधन आ गया, तो कह रहे हैं कि भाजपा जेल के अंदर, मोदी तो ना तो सब समझता है। जो पिछले 19 में भाजपा 303 पे थी गठबंधन, इस बार 0 पे। लो जाप इस बार 0 पे है। इस अभी एक बात सुनो, जिसके पास 303 सीट है वो 0 पे आ जाएगी। वही तो कह रहे हैं ना, 100 या 150 पे आएंगे राहुल गांधी का। सीटें 400 मोदी जी कह रहे हैं ना, 4 जून ही है, और 00 उस पे जरूर पड़ेगा।